और इसको फिर कांटा कराएंगे, उसके बाद इसका नेट वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। भाई धूप इतनी ज्यादा है ना कि मन काम करने का बिल्कुल मन नहीं करना है, धूप इतनी ज्यादा है, देखो। माई न्यू ब्लॉग में हूँ बिल बशारत हो रहा हूँ आपके सामने छोटे से ब्लॉग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस मैं नहा धो के कंपनी के लिए रेडी हो चुका हूँ और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है। काफी दिनों के बाद पूरा शर्ट भी देख रहे हैं, बड़े बड़े कॉलर वाली शर्ट पहनी है। तो फटाफट चलता है कंपनी के लिए, कमेंट करके बताना है हमें शर्ट कैसी लगी और नीचे चल के देखते हैं नाश्ते में क्या बना है। और आज घर पे ही नाश्ता करने का मन है, तो फटाफट घर पे चलते हैं नीचे और नाश्ता करने के बाद कंपनी के लिए निकलते हैं। रास्ते का व्यू दिखाएंगे, कंपनी चल गए, आपको दिन भर की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहना लास्ट तक। तो मिलते हैं आपसे आगे इस ब्लॉग। आज सुबह सुबह जल्दी निकला घर से। हालत ये थी कि ना ठीक से नाश्ता कर पाया, ना ठीक से चाय पी पाया। बस फटाफट गाड़ी उठाई और हिंडा नदी के रास्ते नवाडा के लिए निकल पड़ा। दरअसल एक कंपनी से फोन आया था मेरे पास, वहां माल लेने जाना था। उस कंपनी में ऐसा है कि कभी 1.5 महीने कभी 2 महीने में गाड़ी लगती है। इसलिए जब फोन आया तो जल्दी से सोचा मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए और जल्दी जल्दी निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में निकलने के बाद समझ आया कि जल्दी निकलने का मतलब ये नहीं कि सफर भी जल्दी पूरा हो जाए। इसी बीच सफर के दौरान मुझे एक चीज याद आई कि मैं एक वीडियो देख रहा था। बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाए जाने की बात सामने आ रही है। उन्हें भगवान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब मेरा सवाल किसी के आस्था से नहीं, सवाल इतिहास से है। आज अगर किसी जीवित राजनेता को भगवान का दर्जा दिया जाए तो सोचिए आज से 100 या 200 साल बाद की नई पीढ़ियां जब इतिहास पढ़ेंगी तो क्या सोचेंगी। क्या वह कहेंगी कि उस समय एक प्रधानमंत्री थे जिन्हें लोगों ने भगवान मान लिया था। क्या वह उनकी तस्वीरों, मूर्तियों और मंदिरों को देखकर यही समझेगी कि उस दौरान में राजनीतिक और आस्था के बीच की क्या सीमा रही होगी। मेरा मानना है नेता नेता होते हैं, भगवान भगवान होते हैं। किसी नेता की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, उसकी नीतियों से होनी चाहिए, उसके फैसलों से और देश के लिए किए गए कामों से। आज कोई सत्ता में है, कल कोई और होगा, लेकिन इतिहास हमेशा सवाल पूछता है मेरे भाई। इसलिए मेरी छोटी सी बात है, आस्था अपनी जगह रखिए और राजनीतिक अपनी जगह रखिए, क्योंकि मेरे भाई आने वाली पीढ़ियां जो है ना वो हमारे आज को देखकर ही अपना इतिहास समझेंगी। खैर भाई, जैसे तैसे कंपनी पहुंचा और कंपनी पहुंचते ही शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था। तब मुझे लगा कि जैसे तैसे आम लोगों की जिंदगी कितनी अलग है। जल्दी उठो, काम के लिए निकलो, ट्रैफिक घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसे रहो, फिर जाकर अपना काम करो। तो भाई उसके बाद हम मेरे पास ऑर्डर आ जाता है अनाड़ू भाई के माल के लिए, तो फिर हम निकलते हैं अनाड़ू भाई के लिए। तो फाइनली हमें मिला है अनाड़ू भाई का चक्कर का ऑर्डर, और अनाड़ू भाई के यहाँ चलते हैं। उनके यहाँ पे ज्यादातर छीलन होती है, हल्का माल होता है, 150 किलो के आसपास माल होगा। और चलते हैं फटाफट और वहां से माल लेकर आते हैं, ठीक है। 5 जाल है, बाकी गाड़ी में खुला भर लेंगे और 5 जाल भरने के बाद निकल जाएंगे कंपनी के लिए और यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। अभी 15 दिन पहले नाला साफ हुआ था और ये ऐसे ही खुला छोड़ के चले गए। अब इसके ऊपर ये 2 ढक्कन भी हमने खुद ढके थे, बाकी 2 ढक्कन ये पड़े हैं इसके, और ये ओपन है। इसके ऊपर खतरा भी है किसी के गिरने का, निकलता वड़ता कोई गिर जाए। बट ये 2 ढक्कन अभी धरे हैं, ये हमने धरे हैं 2। आज हमारे साथ जा रहा है विनय। अभी आए थे हम अनाड़ू भाई का माल लेने के लिए, लेकिन बीच में मिल गए हमें मेंबर साहब, और मेंबर साहब बोलते कि पहले हमारा माल उठाओ उसके बाद इनका उठा लेना। तो इस वक्त हम जा रहे थे कांटा कराने के लिए, क्योंकि उनका ज्यादा माल है मेंबर साहब का।
250-300 किलो माल बैठ जाएगा, तो इसलिए हमें कांटा कराना पड़ेगा। छोटे कांटे में तो हो नहीं पाएगा कांटा, तो फटाफट जा रहे हैं कांटे पे। सबसे पहले कांटा कराएंगे, उसके बाद इनका लोड करने के बाद फिर दोबारा नानू भाई का माल लेंगे। तो भाई ये नोएडा के बहुत बड़े कबाड़ी हैं, तो पहले इनका माल उठा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नानू भाई का माल उठाएंगे, ठीक है। तो कांटा करा लेते हैं। कांटे में लग रही है भाई लाइन, एक गाड़ी पहले खड़ी है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसके बाद अपना नंबर है। तो कांटा कराते हैं, फटाफट चलते हैं, मेंबर साहब के हैं, और उसको माल को करते हैं लोड। कांटा करा के हम आ चुके हैं, और माल मैं आपको दिखा दूं, ये थर्मोकोल पड़ी है, ये पेट के उधर पल्ली साइड में जो है वो थर्मोकोल पड़ी है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा सही से। वो सब थर्मोकोल है सर, सफाई होगी वैसे तो थर्मोकोल की, बट उसको करते हैं जल्दी जल्दी और फटाफट लोड करते हैं। उसके बाद हमें नालू भाई का माल उठाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ये थर्मो इधर है, ये अपनी गाड़ी है जो कि इस वक्त खाली है। तो फटाफट चलते हैं, लोड उसको कहते हैं लोड। ये माल है सब, गाड़ी खाली है, इसके अंदर जाल लाए थे हम, जो कि लोड करेंगे जालों के अंदर। पहले बॉडी लेवल इसको ऐसे भरेंगे खुला, उसके बाद लोड करेंगे जाल में, और इसको फिर कांटा कराएंगे, उसके बाद इसका नेट वेट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। भाई धूप इतनी ज्यादा है ना कि मन काम करने का बिल्कुल मन नहीं करना, धूप इतनी ज्यादा है, देखो धूप में बिल्कुल लगा पड़ा बेचारा, इतनी ज्यादा धूप है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। फिर भी भाई नौकरी है तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। बाकी कुछ देर में गाड़ी लोड हो जाएगी, 1 घंटा तो लग ही जाएगा, फिर भी तिरपाल पाल करने में, जाल वाल भर के कंप्लीट करने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी जाएंगे, अनाड़ो भाई का माल उठाना है, और अनाड़ो भाई का गोदाम भी यहीं भी है, इस कंटेनर धरा इसके पीछे जो पेड़ है ना, वहां पर अनाड़ो भाई का गोडाउन है, उस पेड़ के इधर। ज्यादा दूर भी नहीं है, बस हमें यहाँ रास्ते में ही इन्होंने रोक लिया था हमको, फिर जी पहले हमारा उठा लो, पर कोई दिक्कत नहीं है, उनके बाद उनको उठा लेंगे। कि उनके रेट भी कंफर्म नहीं हो पाए थे, अब इस वक्त उनके रेट कंफर्म हो गया, बात हो गई है ऊपर। तो जो उनका हल्का माल है उसके 35 रुपए है, और जो भारी माल है उनका 44 रुपए रेट लग चुका है। बाकी इसके बाद उनका माल उठाएंगे, और कंपनी में उसको भी लोड करना है, पहले यहाँ से लोड करेंगे फिर वहां लोड करेंगे, जो भी वेट होगा उसकी पेमेंट हाथ वक्त करने के बाद निकलेंगे हम। तो आपको आगे दिखाएंगे, ठीक हो चुका है, मैं आपको ध्यान दूंगा। 4 जाल भर चुके हैं, और 5 गाइस अपने 4 जाल जो है वो तैयार हो चुके हैं, और 5वां जाल तैयार हो रहा है। 4 जाल इधर तैयार हो चुके हैं, 5वां जाल जो है उधर वो तैयार कर रहे हैं कोने में। इसके बाद लोड करते हैं और निकलते हैं कंपनी के लिए, फटाफट आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी में जाके खाली करेंगे, उसके बाद इसको कहीं और का चक्कर होगा नानू भाई का, तो उस चक्कर को मार देंगे। बाकी आज का ब्लॉग बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए